तो आज मैं खेलने वाला हूँ मिस्टर बीस्ट का लेज़र चैलेंज। और अगर मैं जीत जाऊँगा तो मैं जीत जाऊँगा $25,000। सो चलो आज शुरू करते हैं। सो पहले यहाँ पे मिस्टर बीस्ट हमको रूल्स बताएगा, तो पहले रूल्स सुन लेते हैं। चलो। अब तक का बनाया गया सबसे कमाल का लेजर ऑब्स्टिकल, और हमने इस वीडियो के लिए बनाई हुई कई खतरनाक और एक्सट्रीम मेजेस में से ये सिर्फ एक मेज है, और इन 10 लोगों में से जो भी सबसे ज्यादा देर सर्वाइव करेगा वो जीतेगा। सो अब मैं आ चुका हूँ गेम में, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेम का रूम नंबर 1 स्टार्ट। सो उसके बाद जब यहाँ पे मिस्टर बीस्ट मेरे को बोलता है फर्स्ट डोर में जाओ तो स्टार्ट करने के लिए, तो मैं घुस जाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट डोर में। और मेरे को यहाँ पे सारे कमरे करने थे पूरे। तो यहाँ पे फर्स्ट के रूल हैं। क्या ये किसी तरह का मजाक है? नहीं, आखिर हम इससे कैसे गुजरे? रूल्स आसान है, इन्हें बस उस पैसों के बॉक्स को छूना है, पर लेजर को टच करते ही $2.5 लाख हाथ से चले जाएंगे। मुझे लेज़र टच किए बिना पैसों को हाथ लगाना है, तो मैं यहाँ से जीत जाऊँगा। मगर यहाँ पे मिस्टर बीस्ट का चैलेंज इतना आसान तो होता नहीं है। ये मेरे को मेरी पिछली वीडियो में पता चल गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ रूम नंबर 1 भी काफ़ी टफ होता है, मगर मेरे को कुछ भी करके चैलेंज कंप्लीट करना ही था। तो यहाँ पे मैं इस चैलेंज को कर लेता हूँ, रूम नंबर 1 को कंप्लीट। अब मेरे को रूम नंबर 2 में जाना था, जिसके रूल भी सेम थे। लेज़र को टच किए बिना ही मेरे को जीतना था। सो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बोल देते हैं मेरे को रूम नंबर 2। और ये रूम नंबर 2 काफ़ी टफ था, क्योंकि इसमें ब्लू लेज़र्स भी थी और ग्रीन लेज़र से जंप करके जाना था। और यहाँ पे रेड लेज़र्स श्रिंक हो रही थी, और अगर रेड लेज़र से आप टच होगे तो आप एलिमिनेट कर दिए जाओगे। सो यहाँ पे आपको टाइम से भी बचना है और लेज़र से भी। सो ये सोच के मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, जिसके कारण मैं 2-3 बारी आउट हो जाता हूँ। फिर एक बार यहाँ पे मैं इस बारी एकदम कंसंट्रेशन से करता हूँ और सोच लेता हूँ कि इस बार तो ये लेवल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सीढ़ी पे जाके ब्लंडर कर देता हूँ और हो जाता हूँ आउट। फिर मैं यहाँ पे स्ट्रैटिक तो समझ चुका था कि ये लेवल होगा कैसे, तो वही पूरी यहाँ पे स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे इस बारी सीढ़ियों पे कोई गलती नहीं करता और अगले रूम में चला जाता हूँ। और अगले रूम के इस वजह से इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। स्वागत है अगले लेवल में। ये सच में कमाल का है ना? समझ नहीं आ रही क्या है। पता है ये समझना मुश्किल है, पर ये लेवल बहुत ही आसान है। टाइमर शुरू होते ही 10 मिनट के अंदर आपको उस मूविंग प्लेटफॉर्म तक जाना होगा, फिर क्रॉस बीम से आगे जाकर फिर से एक मूविंग प्लेटफॉर्म से होकर लेजर से बचकर सुरक्षित आगे कूदना होगा। टाइमर शुरू किया जाए। और गाइस इसके रूल सुन के तो मैं पागल हो चुका था। इतना टफ यहाँ पे ये रूल्स बताए थे उसने कि यहाँ पे हमको वाइट वाले के ऊपर चलना है, तो वैसा ही मैं करने लगता हूँ। वाइट वाले के लिए रुकता हूँ, मगर वाइट वाला यहाँ पे मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा होता है। फिर यहाँ पे मैं 2-3 बार मर जाता हूँ, मगर मेरे को पता चल जाता है कि चैलेंज कंप्लीट कैसे होगा। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे से खेलने लग पड़ता हूँ और एकदम आराम आराम से खेलता हूँ। और यहाँ पे मैं एक वाइट वाला क्रॉस कर लेता हूँ, मगर इस बारी आगे लेज़र्स भी मूव कर रही थी, और यहाँ पे जो ये वाइट वाला है वो भी। और मैं यहाँ पे लाई डाउन कर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को इसके नीचे से जाना है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मेरे टीममेट्स भी यहाँ पे मरे जा रहे थे, मगर मेरे को कुछ भी करके इस बारी में ये चैलेंज तो कंप्लीट करना था। फिर उसके बाद ब्लू वाली लेज़र से बच के काफ़ी मुश्किल से इस बारी जंप करके ये वाला रूम कर लेता हूँ कंप्लीट। और यहाँ पे अब अगले रूम में पहुँच जाता हूँ। और इसके रूल अब मिस्टर बीस्ट हमको सुनाने वाले थे, तो मैं इसलिए रुकता हूँ और मिस्टर बीस्ट हमको यहाँ पे रूल सुनाने लग पड़ते हैं। आपका गोल आसान है, किसी भी रेड लेजर को छुए बिना उस तरफ जाना है, या फिर उन बड़ी सी ब्लू डेथ लेजर्स को टच करके खाक में बदल जाओ। मजे करो। और इसके रूल यहाँ पे सुन के काफ़ी डरावने लग रहे थे। उसके ब्लू लेज़र से बचने के चक्कर में यहाँ पे मैं 4-5 बारी मर चुका था, और यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस में लाई डाउन करना है या नहीं। और ये अब तक का सबसे टफेस्ट लेज़र चैलेंज है, और यहाँ पे मैं एक बार ब्लू रेज से भी मर जाता हूँ। और यहाँ पे देखो इससे बचना काफ़ी टफ रह रहा था, क्योंकि ये कभी भी किसी भी स्पॉट पे आ जा रहा था। और उसके प्रेशर को छोड़ के हमको यहाँ पे रेड वाली लाइन्स और ब्लू वाली लाइन से भी बचना था। सो यहाँ पे इस बार काफ़ी ध्यान से करता हूँ और अच्छे से चल रहा होता है सब कुछ। और उसके बाद मेरे टीममेट्स भी काफ़ी अच्छे से इस गेम को खेल रहे होते हैं।
फिर उसके बाद मैं एकदम ब्लू वाले से बचता हूँ, मगर यहाँ पे रेड वाला मेरे को तबाह कर देता है। और फिर मेरे को लगता है कि ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मगर मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ और ये चैलेंज तो मेरे को कंप्लीट करना ही था। फिर उसके बाद मैं एकदम अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ और वैसा ही होता है, मगर आगे से जो ब्लू कलर की लेज़र बीम आ रही थी वो बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, मगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस चैलेंज को भी कंप्लीट। सो अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो मैं सारे कमरे कंप्लीट करूँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको मिस्टर बीस्ट की वीडियो का पार्ट बनना है तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओह नोज के नीचे गया। नंबर 6 सेफ है, नंबर 8 भी सेफ। वो मुझे कम ऑन। ओह मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। हाँ हाँ चाहो तो जा सकते हो, मैं थोड़ा सोचना चाहूंगी। ओके शायद नहीं, तो बताओ। ओह, बहुत कूद पड़ा। वो ये क्या था? बात यह है कि जितना आगे जाओगे ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, पता नहीं कूद पाऊंगी या नहीं। जानती हूँ। अगर तुम टेस्ला चुनती हो तो इसे अभी ले जा सकती हो। हो सकता है कि वहाँ जाकर खाली हाथ लौटना पड़े। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? हाँ गाड़ी नहीं चाहिए? जरा इन्हें देखो तो। 5 4 3 2 तुम ये गाड़ी घर लेकर सकती हो। 1 गाड़ी लेकर चली जाओ। फैसला करो। हाँ मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करोगे। जल्दी एक टी कार या वो पैसे जीतने का मौका। और आप क्या चूज़ करते, टेस्ला या दांव पे खेल के पैसे? बताना मत भूलना।